स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। भक्तिमती मीरा भाई की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। चार भुजा नाथ की जय। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, भजिए रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यों काल के संग। जिनको राम चरण की वंदन भारी अनंत। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मीरा जन्मी मेलिते बापरनाई चित्तो राम भजन के कारणे भई सकल शिव। भोलेराम गुरुदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए बड़े भाव से नाम संकीर्तन करें। हो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। हाँ मेरे तो
आधार सीता राम के चरणार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार मेरे तो ताली बजाइए, सर्दी टूट जाएगी, है ना। मेरे जो आधार नाथ के चरणार
हाँ मेरे तो आधार सीता, राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता, राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। हाँ राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतनीय विराट विश्वात्मा, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, जगत पिता जगत नियंता, जगत के आधार जगदीश्वर, नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन भगवान गोवर्धनधारी कृष्ण भगवान के पावन चरणों में कोटिशः कोटि प्रणिपात निवेदन करते हैं। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आध्याचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि निवेदन करते हैं, प्रणाम। जिस धरा पर बैठे हैं पवित्र स्थान भगवान श्रीनाथ जी की पवित्र धरती, श्रीनाथ द्वारा को प्रणाम, इस मिट्टी को प्रणाम, बारंबार प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी राम कथा भगवान के चरित्रों का सत्संग, भक्तिमती मीराबाई का चरित्र सुनने के लिए सभी पधारे हैं। भक्तिमती मीराबाई के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। माताएं बहनें सभी भाइयों और तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए आज इंद्र भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। देखिए
दो प्रकार का ताप होता है। एक बाह्य शरीर को लगने वाला ताप जो इंद्र देवता के द्वारा, पानी के द्वारा शांत हो सकता है। एक भीतर का ताप जो मीरा को लगा है, वो ताप अगर शांत करना है तो कोई भगवत कथा, कोई सत्संग, कोई संत सानिध्य प्राप्त हो जाए तो भीतर का ताप शांत हो सकता है। ध्यान रखिए, ये परीक्षा है आप लोगों की, नाथ द्वारा वालों की, है ना। बड़े भक्त बनते हो बार बार कथा कथा, अब देखते हैं कितने लोग आते हैं। मौसम इसलिए करवाया है ना ये हाँ, देखते हैं, ये परीक्षा है। दिन को आई थी कुछ माताएं बहनें, तो मैंने बोला कल आए नहीं, आपका मौसम खराब था महाराज इसलिए नहीं आए। अब एक बात बताओ, हम तो भगवान ने हमारी देह ऐसी बनाई है कि ये पानी से गलने वाली नहीं है, देखो ठीक है ना, इतनी मजबूत है हमारी देह, लेकिन लोग इतना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं पानी से, हैं? अभी आपकी प्यास जगी नहीं है, और जिस दिन प्यास जग जाएगी ना, उस दिन कोई घर पे रुकेगा नहीं। चाहे बरसात आवे, चाहे बाढ़ आवे, चाहे गर्मी पड़े, चाहे ओला पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, देखो बराबर। जिसको प्यास होती है, जैसे ललक होती है ना, ललक पीने वाले जो लोग होते हैं ना, वो दुकान कहीं पर भी हो ढूंढ लेते हैं, वो कहीं पर भी हो, चाहे बरसात आ रही हो, चाहे गर्मी लग रही हो। क्यों लीलाधर जी, बराबर बात है ना? नहीं, आप गलत मत समझना, मैं तो बस पूछ रहा हूं ऐसी मतलब कहने का अर्थ है, जो प्यास लगती है, जिसकी ललक होती है, वो कहीं पे ढूंढ लेता है स्थान को। और ये भक्ति की प्यास है। मीरा चरित्र अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत चरित्र है, अद्भुत कथा है मीरा चरित्र। बजा बजा तो डर मत, यहाँ तक नहीं मासी बिठायो, बजा बोकर तुम बजा बोकर। हाँ इन लाग तो लोगों ने कहा हाँ की काम करे है, बैठो बैठो, ही नहीं बैठो तो कहने का मतलब, कल हमने मीरा जी के गुरु पधारे रैदास जी महाराज, उनकी कथा को सुना। क्षत्रिय वंश में जिसका जन्म होता है, उनके गुरु चमार जाति से रैदास जी बनते हैं। इसका हम ये समझ सकते हैं, कल भी मैंने निवेदन किया था, व्यक्ति के कर्म प्रधान होते हैं। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, उसकी पूजा होती है, ठीक है। व्यक्ति पूजन के योग्य तब हो जाता है। रैदास जी महाराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं मीरा को पाकर के, और मीरा इतनी प्रसन्न हो जाती है रैदास जी को पाकर के। रैदास वो संत है जिसने गुरु गोरखनाथ जी को आंखें खोल देते हैं। ऐसा कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के पास सबसे ज्यादा सिद्धियां थी उस जमाने में, उनके बराबर किसी के पास सिद्धि नहीं थी। वो चाहते जिसको कबूतर बना देते, चाहे जिसको भैंस गाय बना देते थे, इतनी सिद्धियां थी उनके पास, वो चाहे जैसा कर सकते थे। वो इस बात का उनको घमंड था, अहंकार था कि मेरे बराबर कोई सिद्धिदाता नहीं है, मेरे बराबर कोई सिद्ध नहीं है। ये घमंड लेकर के घूम रहे थे गोरखनाथ जी। एक बार रैदास जी के पास में आए गोरखनाथ जी। रैदास जी तो आप जानते हो क्या काम करते थे, जूते बनाने का। चमड़ा भिगोते थे पात्र में, उसको फिर उससे जूते गांठते थे, जूतों का काम करते थे, उनका यही कार्य था। जैसे ही आए गुरु गोरखनाथ और कहा, रैदास जी बड़े थे, गुरु गोरखनाथ जी से प्रणाम करा, महाराज प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी से रैदास जी ने कहा, ओ आओ गोरख, कैसे हो, ठीक हो? कहा हाँ ठीक है, लाओ प्रसाद लो। वो पानी पड़ा था चमड़े का, भिगोए हुआ चमड़ा, और उसको उठाया और पानी दे दिया खप्पर में, प्रसाद ले लो, चलना मत। अब गुरु गोरखनाथ मना नहीं कर पाए उनको, मना कैसे कर सकते हैं? रैदास जी ने दे दिया प्रसाद, अब कैसे मना कर सकते हैं?
वहाँ से चले गए। बाहर आए, फिर सोचा रैदास जी को इतना भी पता नहीं, कम से कम चमड़े का पानी कोई पीने का काम आता। चले गए, पर पानी पीना भी नहीं है और पानी ढोलना भी अपमान है संत का, ये भी नहीं करूंगा मैं। इतना तो जानते थे वो, पी तो नहीं सकता चमड़े का पानी। सीधे चले गए, घूमते 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 घूमते। उनका नियम था, वो भोजन कब करते थे, जब उनका कोई खप्पर भर देता था, इसलिए वो आवाज लगाते थे, मेरा खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। उनका एक नियम था, मेरा खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। किसी की ताकत है मेरा खप्पर भरने की तो वो मुझे इनवाइट करे, मुझे भोजन पे बुलाए। तो लोग डरते थे, लोग डरते थे कि महाराज एने बुलाऊं। उनका खप्पर कोई आज तक भर नहीं पाया। उनके पास ऐसी सिद्धि थी, किसी की ताकत नहीं उसका खप्पर भर सकता हो गोरखनाथ जी का। डरते थे लोग, इसलिए सब आड़े गेट बंद कर लेते थे। खुराक उनकी ठीक नहीं थी वो बात अलग है, बस खप्पर नहीं भरता था उनका। ऐसे करते करते घूमते 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 चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ता मुल्तान। मुल्तान में जाकर के आवाज लगाई, खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। इतने में तो कबीरदास जी की बेटी कमाली, उसकी विवाह, उसकी शादी मुल्तान में हो रखी थी। उसने अपने पति को कहा, अजी सुनते हो, जरा एक काम करो, संत जी पधारे हैं, गोरखनाथ जी बुला लाओ, जरा भोजन करा देते। का पागल हो गई है तू, ये गुरु गोरखनाथ है, और अगर खप्पर नहीं भरा तो श्राप दे देंगे तेरे को, भस्म कर देंगे तेरे को, चीड़ी कमेटी बना देंगे तेरे को, फिर समस्या हो जाएगी मेरे। कहा नहीं नहीं, मैं कह रही हूं आप मुझे लाओ, मेरे पास लाओ, मैं करूं भोजन। और कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी को बुलाने के लिए उसका पति गया, और पति ने जाकर कहा, महाराज कृपा करो हमारे घर पर पधारो। गुरु गोरखनाथ ने कहा, भाई देख हमारा नियम तुझे पता है? का पता है। तो पर्दे लगाए हुए थे उस समय, तो फिर पर्दे में से खप्पर अंदर कर देते हैं गुरु गोरखनाथ जी, और अंदर से कमाली कुछ भोजन उसमें डालती है, और खप्पर भर जाता है, भर जाता है, फुल भर जाता है। तुरंत गोरखनाथ जी ने कहा, कौन है पर्दे के पीछे जो मेरा खप्पर भरने वाला है? जरा बाहर तो निकलो, कौन है ये? आज तक मेरा खप्पर कोई नहीं भर पाया। पर्दा हटाया, पीछे देखा, कमाली। अरे बेटा कमाली, तू यहां क्या कर रही है? कहा महाराज ये मेरा ससुराल है। अच्छा तो एक बात बता, तूने ये खप्पर कैसे भर दिया? मेरा खप्पर आज तक कोई भर नहीं पाया, तूने कैसे भर दिया? कहा बस आपकी कृपा है। क्या मेरी कृपा? कहा कैसे? कहा एक बार याद है, कोई जमाने में, कोई समय में आपको रैदास जी ने कोई पानी दिया था चमड़े का, और वो पानी आप नहीं पी पाए। आप घूमते घूमते कबीरदास जी के घर पर आए, कबीरदास जी नहीं मिले, तो मैंने कहा महाराज इस खप्पर में क्या है? आपने कहा पानी दे दिया। रैदास ने क्या करूं? तो मैंने कहा मुझे दे दो वो चरणामृत। मैंने पी लिया, तब से मुझे आगम निगम, आगे की पीछे की, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मुझे मालूम चलने लगा है, और मैं जो चाहूं वो सब कुछ कर सकती हूं महाराज, ये आपकी कृपा का प्रसाद है। गुरु गोरखनाथ ने कहा इस पानी का इतना करामात, इस पानी की इतनी महिमा, कमाली, मुझे तो पता ही नहीं था। ओ हो, मुझे पता होता तो वो पानी मैं पी लेता। कहा महाराज बस ये आप संतों की कृपा है। और वो तो गुरु गोरखनाथ तो वहां से भागे सीधे रैदास जी के पास, वो पानी पी लेने के लिए सीधा भागे। आए, चरणों में गिर पड़े, रैदास जी महाराज। कहा गोरख क्या हुआ? उठ उठ, क्या हुआ? महाराज वो पानी दो मुझे, वो पानी पिला दो मुझे, वो पानी मुझे पीना है, मैं पानी पीना चाहता हूं बस। का कौन सा पानी, कैसा पानी? कहा एक बार आपने वो चमड़े का पानी मुझे पिलाया था ना, वो पानी मुझे पिला दो बस, और कुछ नहीं चाहता। रैदास जी ने कहा गोरख कैसी बातें करता है तू, ये कैसी बातें करता है? पिलाया था तब पिया नहीं। रैदास जी कह रहे हैं, ये शब्द रैदास जी के हैं। पिलाया था तब पिया नहीं, जब मैं पिला रहा था तो तूने पानी को ग्रहण नहीं किया भाई गोरख। और जिन पिया पिया को जान लिया, पिलाया था तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया, अब भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया।
जब मैं पिला रहा था तब तूने पानी पिया नहीं, और अब वो पानी कहाँ है? वो पानी तो कमाली पी गई और वो मुल्तान भी चली गई। गोरख है, समय समय की बातें हैं, समय समय की बातें हैं। गोरख वो पानी तो चला गया। गोरख जी तो हाथ धर के बैठ गए माथे पर, प्रभु इत पानी की इतनी महिमा, जिस पानी को मैंने ऐसा सोच करके फेंक दिया कि पानी पीने योग्य नहीं है, पर मुझे नहीं पता महाराज, इस पानी की इतनी महिमा मुझे नहीं पता था। वो रैदास जी महाराज, उनका इस प्रकार का जीवन रहा है। रैदास जी महाराज का कहते हैं महाराज, रैदास जी का जीवन, एक बार काशी के अंदर सारे पंडों ने एक मत हो गए का रैदास को यहां से निकालना है। ये रैदास जो है ये चमड़े का काम करता है, ठाकुर जी की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, इसको यहां से निकालो, इसको बाहर निकाल दो, ऐसा कर दो। राजा के पास बदनाम करने के लिए साजिश करी गई, ये वो, हम ब्राह्मण हैं, हम उच्चतम कुल में हैं, ये नीच कुल में है, ऐसा बुलाया राजा को। राजा ने बुलाया रैदास जी को। रैदास जी से कहा, रैदास जी ये पंडित लोग क्या कह रहे हैं? आप चमत्कार बताते हो लोगों को और अपनी तरफ लोगों को खींच रहे हो, ये गलत है। रैदास जी ने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं बताता, मैं तो भगवान का भजन करता हूं। तो राजा ने कहा कि ये सब ब्राह्मण उच्चतम कुल में है और आप नीच कर्म, आप जो है नीच कुल में हो। तो फिर रैदास जी ने भी कह दिया, भाई देखो, कोई मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेकर के कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, ऊंचा नहीं हो जाता है। कहा, आप किसको ऊंचा मानते हो? कहा, जनेऊ जो पहनता है, तिलक लगाता है, उनको ऊंचा मानते हैं हम। मेरे जनेऊ नहीं, इसलिए आप मुझे नीचा मानते हो। और हाथ में कटार थी उनके, वो जो करते हैं ना, वो चमड़े को काटते हैं, उस कटार उनके हाथ में, ऐसा वो शस्त्र था। उन्होंने उसको पकड़ा और अपने सीने में जोर से उसको चलाया, और कहते हैं चमड़ी छीलती अंदर से उन्होंने सोने की जनेऊ निकाल के बताया, ये देखो जनेऊ तो मैंने भी पहन रखी है। जनेऊ पहनने वाला कोई उच्चतम थोड़ी हो जाता है, कर्म प्रधान होना चाहिए राजन, कर्म प्रधान। बताओ, अपने सीना चीर करके अंदर से सोने की जनेऊ निकालने वाले रैदास जी, राजा की तो आंखें फटी रह गई। महाराज आप धन्य हो, आप धन्य हो, ऐसे संत है, देखो भाई ऐसे महापुरुष हैं। मीरा ने गुरु बनाया तो ऐसे थोड़ी बना लिया है भाई, मीरा ने गुरु बनाया है। जिस मीरा ने, उसने ऐसे छोटा मोटा गुरु नहीं हो सकता उनका। बहुत सिद्ध महापुरुष थे, बहुत उच्चतम। वो रैदास जी महाराज का जीवन का दर्शन